वेलकम माय चैनल अंसिन इस्लाम। मैं पहुंच गया औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक बहुत छोटा टाउनशिप है लेकिन बहुत फेमस टाउनशिप है। उस टाउनशिप को खुलदाबाद कहते हैं, जहां पर औरंगज़ेब बादशाह जो इतिहास में जिसने नाम कमाया उसकी मज़ार मुबारक है। तो उनकी मज़ार मुबारक को भी ज़ियारत करेंगे। उनकी मज़ार मुबारक ठीक सामने है और इस वक्त हम जा रहे हैं हज़रत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें जर्जरी सरकार कहा जाता था। कहा जाता है कि वो जिस वक्त पैदा हुए थे तो लंगोट पहन के पैदा हुए थे। तो हम चलेंगे और जानेंगे उनके बारे में। तो पहले दरगाह के अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में। तो उससे पहले दरगाह को देखें। तो ये है बहुत ही बड़ा शानदार गेट। तो गेट से चलेंगे अंदर। जब हम गेट से अंदर आते हैं तो वही पुराने ज़माने का मॉडल गेट, मजबूती वाला ये गेट लगा हुआ है। उसी ज़माने का जब से ये मज़ार मुबारक है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो जैसे हम होते राइट साइड में अदब के दरबार राइट साइड में आपकी यहाँ से चालू हो जाती। और ये सारी जो बिल्डिंगें हैं, ये बिल्डिंग भी बहुत पुराना है। लेफ़्ट साइड में टॉयलेट भी है, वज़ू खाना है और जहाँ पे पानी कर सकते हैं। और ये जो तोप दिखाई दे रहा है ये भी उसी ज़माने का है। और ये सारा जो आप अभी देख रहे हैं ये सब मुसाफिर खाना है। और इस पेड़ मतलब इस पूरे मैदान में आराम फरमाने के लिए ये पेड़ है। और पेड़ के ठीक सामने ये उस ज़माने का तोप देख के गोला चलाने का मन क्या होगा, लेकिन चलाना मना है। और ये जो है उस ज़माने के ड्रम है जिसे पीटा जाता था और चमड़े की खाल लगा के, तो धम 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 आवाज़ आते थे। और काफ़ी मोटे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा। तो यहीं पे जूता चप्पल उतारना है क्योंकि आगे है मस्जिद। क्योंकि यहाँ से मस्जिद और मुसाफिर खाना चालू हो जाता है जो चारों तरफ है। और मैं जिनके दरबार पे जा रहा हूँ अगर उनके बारे में बताऊँ तो आप औरंगज़ेब बादशाह के रूहानी पीर के भी पीर हैं। तो उनके पीर हैं 22 ख्वाजा। तो 22 ख्वाजा के ये पीर हैं। तो उनके मज़ार मुबारक पे हम चल रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कितने अदब का दरवाज़ा है, बहुत छोटा दरवाज़ा है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये इनकी मज़ार मुबारक है। ये चारों तरफ इधर से मस्जिदें हैं और बाकी यहाँ पे लोगों की कब्र है। तो हम चलेंगे और बात करेंगे और दिखाएंगे आपको यहाँ के बारे में। तो ये आपका पूरा नाम है और दाखिल होते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी मज़ार मुबारक। तो तमाम उन लोगों की जानिब से जिन्होंने मेरे गानों में सलाम और दुआ की अर्ज़ी की, उनकी तरफ से सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम। और उनकी दुआ को पेश करते हैं इन्हें पहुँचाने वाले तमन्ना हो। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि आपके वसीले से तमाम लोगों की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर ले। हमें तो चलिए हम फातिहा कर लेते हैं। फातिहा करने के बाद यहाँ के बारे में आपको डिटेल से उनके खादिम से बात करके बताएंगे। तो इनका ये नसब नामा है कि हज़रत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 654 हिजरी में बमुकाम शहर हांसी में हुई। वालिदा का नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह, वालिद का नाम महमूद रहमतुल्लाह अलैह, वालिदा का माजिदा नाम बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला था। आपका सिजरा नसब 11 वास्तु से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा तक और सिजराए तरीक़त 21वें वास्तु से हज़रत शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। 693 हिजरी में सुल्तान उल मशरिक़ हज़रत शेख ख्वाजा शेख निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीदों में मुमताज़ और अव्वल नंबर माने जाते हैं। रास्तुल अफ़्ज़ल अपने भाई हज़रत शेख मुंतज़िबुद्दीन ज़रदरी ज़रबख्श रज़ियल्लाहु के विशाल के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह की हिदायत पर इशाअत और दीन की गर्ज से दिल्ली से दौलताबाद शरीफ लाए।
718 हिजरी या 720 हिजरी में 1400 साथियों के साथ दौलताबाद में कदम रखा। मुसलसल 18-19 साल तक रुश्दो हिदायत और इशाअत और दीन की फरीज़ा आज़म देते रहे। आप इंतहाई मुंतज़ी परहेज़गार और इबादत गुज़ार बुजुर्ग थे। 25 साल तक ईसा के वजू से नमाज फ़र्ज़ अदा फरमाई। 30 साल तक दाऊदी रोज़े रखे। शौम दाऊदी यानी एक दिन के वक्फ़े रोज़ा। औलिया खुल्दाबाद आपकी विशाल तारीख 11 सितंबर 1337 ईस्वी मुताबिक 13 सफ़र उल मुज़फ़्फ़र 738 ईस्वी में बरोज़ बुधवार को खुल्दाबाद में हुआ। तो आपको मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन स्क्रीनशॉट दे दूंगा, तो आप वहां से और डिटेल पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हज़रत के बारे में एक ख़ास बात और बता दूं कि एक वक्त आया था कि यहाँ की जो भी सल्तनत या कुछ ऐसा वारदात गुजरा था कि मज़ार मुबारक को शहीद करना चाह रही थी या मज़ार मुबारक को बनने में असमर्थ था, मतलब बनाना नहीं चाह रहे थे। तो क्योंकि दौलत की थोड़ी कमी पड़ी थी, तो आपके इस मज़ार मुबारक पे एक बहुत ख़ास चीज़ ज़ाहिर हुई थी, जिसे ये बोलते, जैसे ये देखिए, ये चांदी है, चांदी भी सोने भी, जैसे ये है, दूसरा ये है। तो लोग यहाँ से इसको काटते हैं और काट के फिर इसे बेच के और शक्ल पैसे में लेके इसकी मरम्मत और इसके मज़ार मुबारक बनाई। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे ज़ाहिर होता था, ये यहाँ पे ज़ाहिर हुआ, यहाँ पे ज़ाहिर, जबकि ये बहुत हार्ड पत्थर है। यहाँ पे देखिए ज़ाहिर हुआ, और यहाँ पे देखिए 4-5 जगह ज़ाहिर हुआ है ये। तो ये सारे चांदी हैं। तो लोग इसे काट काट के बेच के मज़ार मुबारक को तामीर कराए। तो ये भी बहुत ख़ास की बात है। यहीं पास में अल्लाह के और बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं। टॉम ऑफ नवाब मीर कबरुद्दीन निज़ामुल मुल्क आसिफ जां फर्स्ट, ये जो बादशाह गुजरे हैं ना मुग़ल बादशाह के, तो उनके मज़ार मुबारक है ये देख रहे हैं आप। बहुत ही अच्छे से जैसे उनके महल सजाए गए थे, वैसे उनकी ये मज़ार मुबारक भी सजाई गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो यहाँ पे भी इनकी मज़ार मुबारक है। और आप अगर देखते हैं यहाँ पे भी टॉम ऑफ नसीर जंग शहीद, इनकी भी मज़ार मुबारक यहाँ पे है। और काफ़ी ये पुराने यहाँ पे मज़ार मुबारक हैं। बहुत है ना ताज्जुब की बात। एक ख़ास मसला मेरे को समझ में नहीं आया कि यहाँ बॉटल है, बॉटल में ये पानी है, ये पानी जाता कहाँ है? ओह तेरी, ये यहाँ पे रखा है, यहाँ पे पेड़ है ना, इस पेड़ में, और इस पेड़ में पानी डालते हैं ये ऐसे, ये तो धीरे धीरे डालते हैं जल्दी ये सूखे ना। यहाँ पे भी बहुत पुराना कब्र मुबारक है, और ये उसी ज़माने की बाउंड्री। आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग की जो बाउंड्री है काफ़ी मजबूत है। और अगर हम काफ़ी करीब से जाके आपको दिखाने की अगर कोशिश करें, तो एक ख़ास बात आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है। आप इस फ़ारसी को पढ़िए, हम तो नहीं पढ़े भाई। ये देखिए फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है, और पता नहीं क्या लिखा है। जो पढ़ेगा, जो फ़ारसी जिसको आता है, वो भाई लिख के कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि इसमें आखिर लिखा क्या है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बहुत ख़ास लिखा कि वली अल्लाह मरने से पहले भी लोगों को फैज़ पहुँचाते थे, और पर्दा करने के बाद भी लोगों को फैज़ पहुँचा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये इनकी मज़ार मुबारक पर पानी भर दिया गया, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है। परिंदे लोग प्यास की तड़प पे शिद्दत में रहते हैं, तो यहाँ पे आके वो पानी पी सकें। ये है ना एक अच्छी बात। तो हमें ये सीखना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ें, पानी, परिंदों को पानी पिलाना ज़रूर चाहिए। यहाँ पे भी एक मज़ार मुबारक है। और यहीं के आसपास अभी मैंने देखा था कि जो पीछे बाउंड्री था लॉन, वहाँ पे भी ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा गेट बना हुआ है। क्योंकि ये पिलर आप देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये जो पिलर है कितना पुराना है। तो अभी मेरी बात होने जा रही है यहाँ के खादिम से, वो यहाँ के बारे में और डिटेल बताएंगे। तो उनसे, हमसे वो बेहतर यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो चलिए हज़रत से बात करते हैं और जानते हैं
दरबार मुबारक के और करीब जानकारी। तो अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। तो हज़रत मुझे आप जनाब के बारे में इनकी तारीफ़ बताएं थोड़ी। हज़रत का नाम है असदुद्दीन औलिया आरिफीन शेख ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह 21वें ख्वाजा आपका नाम है। आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला की औलादों में से हैं जी। आपका वतन है हरियाणा में हाशी शहर बोल के आप वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, ये इंडिया हरियाणा? हाँ, इंडिया। हाशी शहर बोल के आप वहाँ का वतन है आपका। आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला की औलादों में से हैं। आप जो हैं निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जो दिल्ली में हैं, आप उनकी खिदमत में रहे, उनसे आप मुरीद हुए, उन्होंने अपना खलीफा बनाया आपको। आप ही जो हैं 1400 पालकी के साथ में निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने दक्कन की तरफ रवाना करा आपको। सामने जो सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन सिराजी 22 ख्वाजा आपके पीरो मुर्शद है, और उधर जो जरजरी दरबख्श मुंतजबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपके बड़े भाई है, छोटे भाई, ये बड़े भाई है। आपने 30 साल तक यहाँ पे दाऊदी रोजे रखे, एक दिन आड़। अच्छा, ये क्या होता है? रोजे जैसे रमजान के रोजे होते हैं वैसे आपने दाऊदी रोजे रखे, एक दिन आड़, एक दिन रोजा रखना और एक दिन खाना खाना। अच्छा, ऐसा एक दिन एब्सेंट करके मतलब। हाँ। और 25 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करें। अच्छा। आप जब दिल्ली से आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैराने मुबारक भी आप ही ने लेके आया। अच्छा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहे मुबारक भी आप ही ने साथ में लेके आया। अच्छा। आपने अपने पीरों मुर्शदों की जो है दस्तारे बंदी भी साथ में लेके आया था। अच्छा। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की। जी। यहाँ आने के बाद में जब पर्दा हुए, आप 30 साल तक दाऊदी रोजे रखे। अच्छा। 25 आपने शादी किए थे? नहीं। अच्छा। शादी नहीं हुई। हजरत जब पर्दा हुए 84 साल की उम्र में, तो यहाँ कैद पड़ गया था, खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, लोग परेशान होने को लगे, हालात अच्छे नहीं थे। फिर लोगों ने दुआ अर्ज करे आपके पास में। हजरत ने जो है उन लोगों को बशारत दिया था ख्वाब में कि आपका गुजर बसर का इंतजाम हो जाएगा। सुबह में जब आके देखे तो ये जो चांदी के कोम देख रहे हैं आप, ये 42.25 के हुआ करते थे। अच्छा। इसी के ऊपर जो है फजर की नमाज के बाद में इसको काटना, मार्केट में देना। उस दौर में पैसे नहीं चलते थे, सोना चांदी देना, खाने को लाना, ये काट के देना, सामान मंगाना, लंगर पकाना, सब मिलके खाना। ये तमाम इंसान जो है यहाँ के आप खाते थे, आपके जैसे मुराद बनाते थे वो भी खाते थे। ये बहुत सालों तक चलते रहा सिलसिला, और रोज का मामूल था। ये हैदराबाद के पहले बादशाह, अच्छा, इनका नाम है आसिफ जा अव्वल मीर खमरुद्दीन निज़ामुल मुल्क हैदराबाद। ये उनकी लिखी हुई किताब आपके नाम से, फर्स्ट निज़ाम आसिफ जा अव्वल मीर खमरुद्दीन निज़ामुल मुल्क हैदराबाद। ये दक्कन का इलाका था। यहाँ अंग्रेज़ और ब्रिटिश की हुकूमत नहीं थी, ये हैदराबाद के निज़ामों की हुकूमत थी। उन्होंने आपके नाम से 12.5 गऊ ज़मीनात बांटे, तमाम समाज के लोगों को दिया जी। 100 50 एकड़ ज़मीनात बांटे। बारिश गिरती गई, लोगों ने खेती पे मेहनत किया, खेती से अनाज आने को लगा, हालात अच्छे हो गए। फिर आपने इशारा दिया हजरत ने कि आपका मकसद पूरा हो गया, ये चांदी अंगी जंगी दुनिया वाले देखिए। तो बारिश निकलती, इतनी फैलती और ख़त्म हो जाती। ये कब आती कब जाती इसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। अभी भी आती? आज भी आती रहती है बारीक बारीक। अच्छा। आपका उर्स होता है सफ़र की 10 तारीख को संदल होता है आपका। और हिंदी का सफ़र के महीने का, उर्दू महीने की 10 तारीख को। अच्छा। और उर्दू के दिन फिरते हुए आते ना। हाँ। तो हिंदी का जो है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। उर्दू के 10 सफ़र को आपका संदल होता वहाँ पे बेटे। अच्छा। 10 सफ़र से होता, 12 सफ़र को रात में जो है, 13 सफ़र के दिन सुबह में ख़त्म हो जाता। अच्छा। अभी तक जो है आपका 706वां उर्स हो चुका है। अच्छा। अब 707 साल का उर्स आने वाला है हजरत का। अच्छा। 10 सफ़र को संदल। तो ये भी 1400 पालकी के बुजुर्ग में काउंट आते हैं? 1400 पालकी इन्होंने लेके आए थे अपने साथ। अच्छा। हाँ। तो 1400 पालकी इन्होंने लेके आए थे, और इन 1400 पालकी के जो इमाम थे वो वहाँ पे कांजीपुरे में है। अच्छा। और 1400 पालकी के हेड ये थे? जी। अच्छा।
तो इनके और कोई ऐसे करामात जो लोगों को जाहिर हुए हैं? बहुत सारी ऐसी जैसे करामातें आजकल हैं, के लोग जो आप- ज़ायरीन आते हैं आते हैं लोगों तो को उनको जो है जैसे- दुआएं करते रहते हैं यहाँ पे। हम्म, अल्लाह ताला उनको औलाद से सरफराज करता है। जो जो बीमारी से अल्लाह शिफा देने वाला है, इनके पास में आते हैं, इनके वसीले से, इनकी दुआओं से अल्लाह हर जो है तो वो करता है, आपकी दुआओं को कबूल करता है इंसानों की। आप बड़े अल्लाह वाले हैं, अच्छा आते हैं यहाँ पे ज़ियारत वगैरह करके जाते हैं। अच्छा। ये हजरत के भांजे हैं दोनों भी, भांजी या भांजे? भांजे। अच्छा भांजे। हाँ, ये अव्वल नंबर के आपके खलीफा भी हैं और आपके खादिम भी हैं। अच्छा वो चारों आपकी लेपाला का औलाद है। अच्छा, सामने जो है रूहानी 12 औलाद रबीउल है। अव्वल की रात में जो है यहाँ पे 11 रबीउल अव्वल की रात में चबूतरे पे मिलाद होती। हम्म, रात भर खाना पकता 11 कुंटल का। हम्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहे मुबारक की ज़ियारत कराते हैं यहाँ पे। अच्छा 28-30 घंटे ज़ियारत चलती है। अच्छा यहाँ पे 18 से 20 लाख लोग आते हैं। अच्छा सबों को लाइन से नियाज भी देते हैं और ज़ियारत भी कराते हैं। अच्छा। तो आप ये जो मज़ार मुबारक देख रहे हैं ये उनके मुरीद भी हैं और ख़ादिम हैं। और ये जो 4 मज़ार मुबारक हैं ये गोद में लिए हुए इनकी औलादें हैं, जो 4 औलादें थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अल्लाह के वली गुज़रे हैं जो हमेशा किसी न किसी को रूहानी बेटा मानते या उनको गोद ले लेते। और ये हैं हैदराबाद के फर्स्ट निजाम जिन्होंने यहाँ की ज़मीन दान में दिया और यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी खिदमत भी की। तो इनके यहाँ पे 2 कब्रें हैं। एक जो है आपके फर्स्ट निज़ाम है आसिफ जा अव्वल मीर कमरुद्दीन जी। और दूसरी उनकी बीवी है। अच्छा, ये हजरत की मज़ार है, उनकी बीवी की मज़ार। आज फर्स्ट निज़ाम की जो है तो 2 बीवियां हैं हाँ। और आपका बेटा है और बहू है। तो आप यहाँ पे जितने भी कब्रें मुबारक देख रहे थे ये जो हैदराबाद के जो फर्स्ट निज़ाम थे ना उनके बेटे के मज़ार मुबारक है। और आगे जो मज़ार मुबारक देख रहे हैं उनकी बहुओं के हैं और ये उनके पूरे औलाद रिश्तेदारों की मज़ार मुबारक है। ये वही जगह है जहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और के ज़ुबे मुबारक की यहाँ पे ज़ियारत कराई जाती है लोगों को। ये है सिदरा मुबारक। ये यहाँ का पूरा इतना बड़ा मैदान। अभी आप हज़रत के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान रहे थे। बाकी हिस्ट्री जानने के लिए आपको यहाँ पे खुद ज़ियारत करना पड़ेगा और ख़ास इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह के ऐसे वली होते हैं उनके राज पोशीदा होते हैं, जानना बहुत मुश्किल होता है, जानने के लिए बहुत सारे होते हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।